वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो मादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लव वाणी 222 टैरो। और मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो अक्टूबर का मंथ है वो आपकी लव लाइफ में क्या लेके आ रहा है। ठीक है, इसको आपको कैसे देखना है। जस्ट सिंपल, आपके सामने अभी दो हार्ट या मैं कहूँ दो इमेज हैं। उन दोनों में से जो आपको बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है जो इमेज, उसको आपको सेलेक्ट करना है, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। और आपको टाइम स्टैम्प मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप अपनी सिलेक्टेड रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। थैंक यू। वेलकम पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आई होप आपने अच्छे से अपना जो पाइल है वो सिलेक्ट किया होगा। हाँ, मैं जानती हूँ थोड़ा इंट्यूटिव है कभी कभी, बट मुझे इसकी कॉल आई थी कि मैं इंट्यूटिव ही सिलेक्ट करूँ, ना कि कोई DOB या फिर बर्थ मंथ से। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे किया है। एनर्जी चेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एनर्जी क्या कह रही है हमें। एक्शन, ओके, एंड जो टू स्प्लिट। ठीक है, आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, ओपनिंग मैसेज है अक्टूबर मंथ में, स्पेशली क्योंकि लव रीडिंग है, लव नहीं कि एक्शन की डिमांड हो रही है। अगर कोई पर्सन है जिसको आप पसंद करते हो और काफ़ी समय से आप उसको चेस भी कर रहे हो, चेस करने का मतलब मेरा स्टॉकिंग करना नहीं है। चेस करने का मतलब सिंपल कि आप उसको देख रहे हो, आप स्टॉक नहीं कर रहे हो, जस्ट सिंपल आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो और आप अपने जीवन के पैरामीटर्स को एनालाइज करके उसके जीवन के पैरामीटर्स से देख रहे हो। अगर इतना भी नहीं है तो जस्ट आप उसकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हो, आकर्षण महसूस करते हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि एक्शन लो। ठीक है, एक्शन लेने का मतलब है अपनी दिल की बात उससे कहने की कोशिश करो। अब जितने भी यहाँ पे फीमेल हैं वो कहेंगी कि हम मतलब कैसे करें, क्या करें, तो मैं आपके लिए ये बोलूँगी कि आप अपने फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो या फिर आप उनसे बात कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसे छुपिए मत, कुल मिला के मैं कह रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए एक मैसेज और है कि एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या आपकी इंटेंशन प्योर है, कहीं ये कोई एडिक्शन की वजह से तो नहीं है, या फिर बस एक कि हाँ चलो मैं सिंगल हूँ तो नहीं मुझे होना चाहिए, मुझे डबल होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो इस भावना को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एक छोटी सी चीज़ आई हुई है क्योंकि न्यू बिगनिंग तो है आपकी लाइफ में। ओके, ये न्यू बिगनिंग ऐसी होगी जिसका आप काफ़ी समय से वेट भी कर रहे थे। हर कोई चाहता है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े, तो सबका अपना तरीका होता है जीवन जीने का, तो आपका भी वही है। यहाँ पे एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि जो थोड़े एज्ड हैं, मतलब जो सेटल हो चुके हैं, तो और अब मतलब वो लव वगैरह में थोड़ा कम इंटरेस्टेड है, उनको मैरिज का वो सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक सेक्रेड पार्टनर, मतलब वो जो आपके पार्टनर होंगे ना, थोड़े से मुझे अध्यात्म की तरफ मुझे लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ रिलीजियस होंगे। ओके, रिलीजन को रिलीजियस होना, स्पिरिचुअल होना और कॉन्शियस होना, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो वो मुझे कहीं स्पिरिचुअल और कॉन्शियस के बीच में नज़र आ रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ होंगे। और अगर नहीं भी हैं तो उन्होंने अभी नया स्टार्ट किया है, थोड़ी सी उनकी एनर्जी फ्री वाली होगी। फ्री विल का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रूड होंगे। फ्री का वो पर्सन होता है जो कहता है कि ठीक है, आप भी, वो एक कोट है ना, जियो और जीने दो, तो उनका वही सिद्धांत है कि भैया आप भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँ। हो सकता है, और जो चीज़ें आपको नहीं पसंद होंगी ना, आप उनको क्लियरली बोलोगे ना, तो वो उसको ठीक भी करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी ओपनिंग मैसेज में था और ये आपके लिए भी है, सेम चीज़ आपके लिए है कि अपने मन के द्वार खोलिए प्योरिटी के साथ। प्योरिटी आपके लिए बहुत यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंस दिख रही है। आपके थॉट जितने प्योर होंगे, जितने सैक्रेट होंगे, उतना आप एक अच्छे पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे, अगर आप सिंगल हो। और अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोगों के मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत उनका ऑन ऑफ रहता है, तो उनके लिए भी सेम यही मैसेज है कि प्योरिटी लाइए। पहले आप अपने आप को थोड़ा सा देखिए, समझिए कि आपने इस रिलेशनशिप में आए ही क्यों थे। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आइए टैरो से भी देखते हैं, यहाँ से बहुत हमने मैसेज ले लिए। अब मैसेज यहाँ से लेते हैं। और साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो थैंक यू सो मच आपका प्यार देने के लिए, मुझ पर भरोसा करने के लिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर आपने किया हुआ है तो अगैन थैंक यू सो मच मुझ पर भरोसा करने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए। ठीक है, थैंक यू। और मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल वो भी ले सकते हैं, स्लॉट बुक करा सकते हैं। और एक चीज़ और कि कोई बात आप मुझसे कहना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नहीं तो आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, कुछ ऐसी मोटिवेशनल बातें कह सकते हो जो दूसरों को मोटिवेट करें। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे मतलब ऐसा मतलब मैं कहना चाह रही हूँ आपसे। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना। 6 ऑफ सोल्स। ओके, तो चलिए माय लवली सोल्स, स्टार्ट करते हैं इस टैरो की जर्नी को और पहुंचते हैं मैसेज की दुनिया में। ठीक है, तो आपके लिए है 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ कप। बॉटम ऑफ डेक से है 6 ऑफ सोर्स। तो जैसे हमने एक्शन की बात कही थी, ठीक है ना,
हमने आपसे बात की थी कि यहाँ पे एक्शन लेना आपके लिए आवश्यक है। और दूसरा, आपको मैंने पोटेंशियली स्टार्टिंग में कहा था कि आपको ये भी देखना है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें आपके विचार कैसे हैं, सेक्रेट है। और देखिए सेम सामने भी अगर आप आइडेंटिफाई कर सको तो थोड़ा ध्यान देना शब्दों में, सामने वाला आपसे किस शब्द में, कौन से शब्दों का प्रयोग करके आपसे बात कर रहा है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों के जीवन में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन मुझे दिख रही है। कुछ लोग अपने जीवन में अपने आप को थोड़ा सा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, और इसके आगे बढ़ने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि उस एनर्जी में ज़्यादा मत रहो। अगर कभी किसी ने आपके साथ धोखा किया था, कुछ का दिख रहा है मुझे कि उनके साथ हुआ है कुछ ऐसा, और ये धोखा पता है कैसा था, किसी अपने ने कुछ नेगेटिव किया है कुछ लोगों के लिए। जैसे शादी की बात पक्की हो गई थी तो, या शादी की बात चल रही थी और किसी ने आके नेगेटिव वहाँ पे स्प्रेड कर दिया जो कि वो था भी नहीं। सेम आप लव रिलेशनशिप में थे, सब कुछ सही चल रहा था, तो वहाँ पे ऐसा कुछ हो गया। या फिर आप ऑलरेडी वो पर्सन ही ऐसा था कि वो तो सिर्फ आपको आपको आपके रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा था और आपको उसने डंप कर दिया। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि उस चीज़ से आगे बढ़िए, क्योंकि आप इतना ज़्यादा उसके साथ, उस एनर्जी के साथ लंबे समय तक नहीं रह सकते। आपको आगे बढ़ना होगा। जितनी स्पीड से आप आगे बढ़ोगे, जितना उस नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट को आगे छोड़ोगे, आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बैलेंस होती है। ठीक है, जस्टिस की बात होती है, जहाँ पे बात की जाती है कि एक इक्वल गिव एंड टेक दिया जा रहा है, ना कम ना ज़्यादा। ये जितना खूबसूरत सुनने में लग रहा, उतना होता है कि अगर आपने उस पर्सन को चीट किया, आपने, तो वहाँ से भी चीटिंग मिलेगी। आपके थॉट्स गड़बड़ हैं, वहाँ से भी थॉट गड़बड़ आएंगे, इक्वल। पर ज़्यादातर ये जेनरस होता है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल अगर आपके कार्ड में, आपकी रीडिंग में आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ये बता रहा है कि भाई देखो, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, जो कि हमने स्टार्टिंग में कहा था। उसके साथ साथ आप जिस पर्सन को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो वो भी बैलेंस्ड है, वो ऑलरेडी बैलेंस्ड होकर आ रहा है, क्योंकि जितना आपने सहा है उतना उसने भी सहा है, उसके पास भी उतना ही विजडम है जितना आपके पास है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि बहुत से लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और मैरिड हैं, अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सिंपल सा सलूशन है, ध्यान दीजिए इक्वल गिव एंड टेक में। ऐसा तो नहीं कि आप ज़्यादा दे रहे हो, वहाँ से उतना नहीं आ रहा है, तो बात करो। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको तरफ ज़्यादा करते हो और आप ना करते हो, इसलिए आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है कि भाई मैं ही किए जा रहा हूँ, वो कुछ कर ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। साथ ही आप लोग ना डोनेट करना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा डोनेशन अपने जीवन में ऐड कीजिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 2 ऑफ कप अगेन बात करता है कि आपकी तरफ, जैसे मैंने यहाँ कहा, सेम ये चीज़ फिर से आ रही है। 2 ऑफ कप भी पार्टनरशिप को दिखाता है, लव की एक ऐसी पार्टनरशिप जिसको हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में हो। कौन नहीं चाहता है कि उसको ऐसा पार्टनर मिले जो इक्वल गिव एंड टेक हो। कुछ लोगों का ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है, जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, 30 से ऊपर आ चुके हैं और अभी तक अनमैरिड है, तो उनके लिए कहा जाता है, हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी हो। तो आपके लिए मैसेज है, खुद को हील करना शुरू करो। जितना आप नेगेटिव थॉट में रहोगे, जितना आप बहुत ज़्यादा उतावलेपन में आओगे, तो वो आपको ख़राब कर देगा इस रिलेशनशिप को। खुद को हील कीजिए इसमें। खुद ऐसे में जब 2 ऑफ कप की जो एनर्जी आ जाती है ना, वो बात करती है इक्वालिटी की। तो इक्वालिटी कब होगी? इक्वालिटी तभी होगी ना जब आप खुद को, हो सकता है आपके पार्टनर ने खुद को हील कर लिया हो, आपने ना किया हो, या फिर आप दोनों ने हीलिंग स्टार्ट ही नहीं करी। तो किसी को तो स्टार्ट करनी पड़ेगी ना, तभी तो मिलोगे, वरना मिलोगे कैसे? तो आप स्टार्ट कीजिए खुद की हीलिंग, खुद के अंदर से रिग्रेट, जो आपका अगर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कुछ भी उसे निकालिए, क्योंकि ये बहुत 2 ऑफ कप बहुत ही ब्यूटीफुल होता है लव रीडिंग में। मैं बहुत प्यारा कार्ड होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब 2 ऑफ कप आता है, क्योंकि यहाँ पे सारी डाउट, सारी बंधन सब मुक्त हो जाता है, इंसान से प्रेम में ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। और आपका जो कनेक्शन है ना, जब भी ये होगा, आप एक अच्छे जो जीवन की कल्पना हम करते हैं ना, जो भी आपने की होगी, वो आपकी होनी स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। हालांकि अभी आपको क्योस लग रहा है, और जब आप इस रिलेशनशिप में आओगे तब भी थोड़ी सी आप उलझन में रहोगे। ऐसे नहीं कि एकदम क्लियर हो जाओगे, हाँ ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। थोड़ी सी उलझन, डाउट लेते हुए धीरे धीरे बेबी स्टेप लोगे, और फिर आपको लगेगा नहीं, ये पर्सन ठीक है, मैंने चुनाव सही किया था। ओके, तो आइए यहाँ से भी देखते हैं लव ऑरेकल क्या कह रहे हैं आपसे। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ पायल नंबर 1 के लिए बताइए कि फॉर गिविंग एंड लर्निंग, क्या कहा था अभी आपसे मैंने, कि अपने अंदर जो छुपा हुआ है ना, उसको रिलीज़ कीजिए, अपने पास्ट को। तो जब आप अपने पास्ट को हील करोगे, तभी तो आज के मोमेंट में रहोगे। सोलमेट, ब्यूटीफुल। अगर आप किसी पर्सन से भी डील कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा ज़रा एनालाइज कीजिए, हो सकता है वही आपके सोलमेट हो। ठीक है, अगर आपके मन में विचार आया हो उन पर्सन के बारे में, और नहीं तो आप अट्रैक्ट ही सोलमेट कर रहे हो। वैसे 2 ऑफ कप सोलमेट की बात भी बात करता है। ओके,
पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ठीक है। रिकन्सिलेशन हो सकता है कुछ लोगों का, अगर आपके पर्सन और आपके बीच में किसी वजह से, जो कि कुछ था भी नहीं बट फिर भी कुछ वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया, तो हो सकता है वो आपका रिकन्सिलेशन हो सके। और बहुत से लोगों के लिए ये रिलेशनशिप जो बिल्कुल सिंगल है और टू ऑफ कप की एनर्जी में या 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में वो टैपिंग कर लेते हैं, तो ये रिलेशनशिप आपकी पास्ट लाइफ से है, ठीक है। और जब पास्ट लाइफ की बात आती है ना, तो दोनों हो सकता है, अच्छा भी बुरा भी। बुरा थोड़ा कम मुझे लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने काफ़ी कर्मास क्लियर कर चुके हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अच्छे की तरफ ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। आइए यहाँ से देखते हैं कि कौन सी लकी डेट्स हैं, मंथ है या अल्फ़ाबेट्स हैं। देखते हैं क्या आता है। मैंने सब ये मिक्स किया हुआ है और यूनिवर्स पे छोड़ा है कि वो अभी मुझे क्या बताना चाहती हैं। जो भी वो बताना चाहेंगे हमें, हम बिल्कुल वो मैसेज लेंगे। जनवरी का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। या तो इस पर्सन से आप जनवरी में किसी जनवरी में मिल चुके हो जो पुराने की सोच रहे हैं, और या फिर ये आने वाली जनवरी में आपकी मुलाकात होगी। मंडे वो दिन हो सकता है जिस दिन आप दोनों मिलो, या फिर आपकी मैरिज हो या फ़ोन कॉल आए। मार्च एक मंथ और निकल के आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। नवंबर जो अपकमिंग नवंबर होगा इस रीडिंग के बाद, उस नवंबर में या तो आपकी मैरिज भी हो सकती है, ठीक। फरवरी, या तो आप 2025 में कर रही हूँ उस फरवरी में मिले होंगे, या फिर आप मिलोगे जनवरी फरवरी में, या ये आपके लिए कोई लकी डे हो सकता है, उनका बर्थ मंथ हो सकता है। 3 उनकी डेट ऑफ बर्थ या मूलांक भाग्यांक कुछ तो 3 हो सकता है, या फिर वो 3 तारीख हो सकती है जिसमें आप उनसे मिलो, ठीक है। वेडनेसडे बुधवार वो दिन हो सकता है, ठीक है। आइए और देख लेते हैं। ट्यूसडे मंगलवार हो सकता है। 4 डेट हो सकती है, या फिर 4 उनका मूलांक भाग्यांक हो सकता है, और 6 डेट हो सकती है, मूलांक भाग्यांक हो सकता है। तो ठीक है, पाल नंबर वन ये थी आपकी रीडिंग कि अक्टूबर के मंथ में आपकी लव लाइफ को लेकर क्या मैसेज है। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसी लगी रीडिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। अब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आपने पाल नंबर 2 से आपको अट्रैक्शन हुआ होगा, तभी आपने ये रीडिंग सेलेक्ट की है। आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं अक्टूबर मंथ के लिए आपकी लव लाइफ को लेकर। साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ परमात्मा, प्लीज़ महादेव, पाल नंबर 2 के लिए आप क्या कहना चाहते हो कि उनका अक्टूबर का मंथ क्या लेके आ रहा है उनके लिए। गॉडेस ऑफ द मून, लव लाइफ को लेकर हम जानना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताइए पाल नंबर 2 के बारे में। थैंक यू। पाल नंबर 2 आपके लिए सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगी बाहर से जो आवाज़ें आ रही हैं उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से आवाज़ें आ रही हैं। तो पाल नंबर 2 आपके लिए जो मैसेज आ रहा है आपकी लव लाइफ के लिए, जो कि अक्टूबर मंथ के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहला है कि आप, बहुत से लोग मुझे यहाँ पे साइकिक लग रहे हैं। क्या आप हो? देखिए साइकिक क्या होता है, साइकिक 2 तरीके से होते हैं, या तो आप खुद डेवलप करते हो या फिर बाय बर्थ आपको मिलता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 है या 7 है, या आप मून से रूल करते हो या आप केतु से रूल करते हो, और स्पेशली ये 2 प्लैनेट ऐसे हैं, अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग हमारी बर्थ चार्ट में होते हैं तो हम बाय बॉर्न साइकिक होते हैं। कुछ लोग डेवलप भी कर लेते हैं, जैसे बृहस्पति अगर ठीक हो, या फिर वैसे ये मतलब जब इस जो मैंने प्लैनेट बताया उनसे अगर आप रूल करते हो तो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हो या फिर आप चंद्रमा का जो साइकिल है उससे अपने आप को रिलेट कर पाते हो, तो बिल्कुल आप तब भी साइकिक बन सकते हो। तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। साइकिक तो अब आपका लव लाइफ से क्या लेना देना है। इसमें होता क्या है आपके साथ कि आपको लोग तो मिलते हैं, बट आपको पहले पता चल जाता है कि इनके मन में चल क्या रहा है, तो उस वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाती है। ये कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। और जो रिलेशनशिप में है उनके साथ भी यही होता है कि उन्हें हिंट तो मिल जाती है। और सबसे बड़ी एक समस्या आपके साथ ये आती है मूड स्विंग की। आप आज कुछ और हो, कल आप कुछ और, तो आपके पार्टनर के साथ थोड़ी सी गड़बड़ शुरू हो जाती है। ये तो एक सिंपल सा मैं वे बता रही हूँ। अब अक्टूबर का मंथ क्या लेके आ रहा है आपको, तो अक्टूबर का मंथ सबसे पहले तो आपको शाइन देने वाला है, आप चमकने वाले हो जो जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हो। ऑल्दो ये लव रीडिंग है बट फिर भी मैसेज आ रहा है तो हम बिल्कुल देंगे। तो आप शाइन करने वाले हो, और आपको आपके ऊपर भरोसा करने के लिए कहा जा रहा है अगेन, कि अभी तक आपने जो डिसीजन लिए थे अपनी लव लाइफ को लेकर बिल्कुल सही थे, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि अरे फिर क्या ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्स आपकी तरफ खोल रही है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। पहले तो आपकी हीलिंग होगी, या फिर बहुत से लोगों की हो चुकी होगी।
चल रही होगी। ऐसा ही यहीं पर कुछ बीच में, क्योंकि पास्ट में आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो एक पर्सन के लिए उसको सहन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आपने किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। कुछ लोगों के साथ तो यहाँ तक का हुआ है कि लोग गिव अप कर दें जीवन से, बट आप डटे रहे, नहीं मुझे करना है। तो सेम वही चीज़ है। और बहुत से लोग ऐसे भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मेरी टीम, मतलब जो मेरा फैमिली है यहाँ पे, कि आप सभी मेरी फैमिली हो, चाहे आप सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, आप यहाँ हो तो बिल्कुल आप मेरे हो। तो आप लोगों का साथ क्या हुआ कि आपसे प्रॉमिस किया गया और उसे पूरा नहीं किया गया, आप बहुत हर्ट हुए हो, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में वो जो होते नहीं है येलो रेड मैजिक, वो भी आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है। तो बट आप ना मत पता है, उसके बावजूद ना मुझे बड़ी खुशी सी महसूस हो रही है इस समय। जैसे आप ना बताए इस चीज़ को कैसे लेते होंगे, हाँ हाँ ठीक है, जो जैसा करे करे, मेरा अपना प्रारब्ध है, उनका अपना है, आप इस तरीके से बात कर रहे हो। तो आपके इस व्यवहार में ना इतनी खूबसूरती मुझे नज़र आ रही है कि आपकी तरफ जो पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, वो आपके जीवन को खुशियों से भरने वाले हैं। भगवान ऐसे ही पर्सन को आपके जीवन में भेजने वाले हैं कि जब आप उनसे मिलोगे ना, तो आपको उनसे कम अपने आप से ज़्यादा प्यार हो जाएगा। आप कहोगे कि और ईश्वर से ज़्यादा, कि ईश्वर भी ऐसे लोगों को बनाते हैं। आप ऐसे उनको देखोगे जो इस समय रिलेशनशिप में नहीं है, और जो रिलेशनशिप में है, मतलब आपकी मैरिज हो चुकी है, सब कुछ, तो आपके जीवन में सब बढ़िया ही चल रहा है, कोई ऐसी समस्या मुझे नज़र नहीं आ रही है। आपकी हेल्थ को लेके मुझे थोड़ा इशू नज़र आ रहा है। और एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है कि कभी कभी आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो और आप अपने पर्सन पे डाउट करने लग जाते हो। प्लीज़ मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। आपके रिश्ते में अगर कोई समस्या थी, कुछ लोगों का अगर हो गई थी कि वो लड़ाई झगड़े में बदल गई थी, तो वहाँ पे मुझे क्लैरिटी नज़र आ रही है कि आपको समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या था। आप ही इस चीज़ को ठीक करने वाले हो, ये भी मैं आपको बता दूँ। ओके, तो उसमें भी आपको हीलिंग मिल रही है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि अगर कोई थी जिसकी वजह से आप दोनों बहुत परेशान हो रहे थे, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी ईश्वर की तरफ से निकल रही है। देखिए, हीलिंग का मतलब कभी भी एक तरीके से मत समझिए कि हीलिंग का मतलब सिर्फ सेहत को लेकर या अदर चीज़, हीलिंग ऑल ओवर वर्क करती है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आइए टैरो से भी देख लेते हैं। और साथ ही मैं आपको फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा यूनिवर्स को, और रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे आते रहते हैं, रीडिंग बनाते रहते हैं, तो वो आप करिएगा, ठीक है। साथ ही ये भी मैं कहना चाहूँगी आपसे कि अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझसे ले सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। और देखते हैं क्या बात है, क्या बात है, सच में क्या बात है, क्या कार्ड्स आए हैं। बस इसी की कमी थी। सारे कार्ड्स में इसकी भी कमी थी, ये भी आ गए। नाइट ऑफ कप, 2 कप है, एक पेंटिकल है, एक वॉन्ड है, और एक है द हाइरोफेंट, मेजर अरकाना, 8 ऑफ कप्स। देखो, कुछ लोगों के लिए जगह चेंज हो रही है। तो जितनी फीमेल है चाहे मेल हो, फीमेल का तो मुझे दिख ही रहा है मैरिज की तरफ जाता हुआ पूरा सिनेरियो। हालांकि लव की तरफ हम देख रहे थे, बट मैरिज की तरफ जाता हुआ मुझे दिख रहा है। मैरिज आपकी है, अक्टूबर के मंथ में कुछ बातचीत हो जाएगी, ठीक है। अगेन एक मैसेज और है कि आप अपनी उस टॉक्सिक इन्वायरमेंट को, उस जगह को जहाँ पे आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी, उसे छोड़ रहे हो। जो नई जगह में आप जाओगे वहाँ पे आपकी ग्रोथ बहुत है, इमोशनल हीलिंग है जो कि आया ही है। आपके अंदर जितनी टॉक्सिसिटी आ गई है, आप टॉक्सिक नहीं हो, बट लोगों की वजह से जो टॉक्सिसिटी आ गई है, आपको रिजेक्ट किया गया है, आपको रिग्रेट किया गया है, आपको छोटा महसूस कराया गया है, वो सारी चीज़ें आपके जीवन से निकल रही हैं। आप निकल रहे हो, मैं ये कहूँ तो आप वहाँ से निकल रहे हो, यूनिवर्स आपको वहाँ से हटा रही है। आप यूनिवर्स कह रही नहीं नहीं तुम सही जगह जाओ, तुम, मुझे पता है कि ऑल्दो आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिसोर्सेज पूरे हैं, बट ग्रोथ के लिए तो जाना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। और साथ ही अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और कुछ लोगों ने अगर डिवोर्स वगैरह के लिए भी किया हुआ है, एक तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप आगे बढ़ने वाले हो। अब आगे साथ बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा। किसी को क्लैरिटी मिल जाएगी तो उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। तो आगे तो आप बढ़ने वाले हो, चाहे सिंगल हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे कुछ भी हो। अगर आपका सब कुछ बढ़िया है तो आप मैरिज के लिए भी एक दूसरे को बोल सकते हो और अपनी फैमिली से बात कर सकते हो। मुझे आपकी तरफ एक न्यूज़ भी आती हुई दिख रही है, केवल सिंगल्स के लिए है। कोई प्रपोजल, कोई न्यूज़, और एक ऐसी न्यूज़, एक ऐसा प्रपोजल जिसे पाके आपको बहुत खुशी महसूस होगी। ऑल्दो आपको ऐसा लगा होगा भी नहीं, आपको आइडिया भी नहीं होगा कि ये चीज़ आपके साथ होने वाली है, ठीक है। एक ऐसा प्रपोजल आपकी तरफ आएगा सडनली कि आप देखोगे अरे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा, और वो होगा, जिसमें आपकी ग्रोथ बहुत है। आपकी रिलेशनशिप में मुझे ग्रोथ बहुत दिख रही है। द हायरोफेंट से
जो मैंने आपको बोला मैरिज तो कंफर्म मुझे दिख ही रही है यहाँ पे, बट ये जो आपकी मैरिज है ना ये बहुत ही ट्रेडिशनल वे में होगी, क्योंकि जो आपके पर्सन है वो बहुत ही ट्रेडिशनल है, वो डाउन टू अर्थ पर्सन है। उनको फैंटेस मतलब ज़्यादा ही हो ये सब नहीं पसंद, ठीक है। बहुत ही सिंपल से आपसे बात करेंगे, बट बहुत ही ज़्यादा माइंडेड होंगे, मतलब पॉजिटिव सेंस में, नॉट नेगेटिव। पॉजिटिव इन द सेंस कि पढ़े, मतलब मास्टर्स इन्होंने कर रखा होगा, PhD कर रखी होगी, और किसी एक अच्छे पद पे होंगे, एक ऐसे पद पे होंगे जहाँ पे ये टीच करते होंगे, मतलब ये टीचर भी हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या जहाँ पे भी होंगे ना एक मैनेजर पोस्ट में, या फिर जहाँ पे लोगों को वो किया जाता है, मतलब इनके अंडर होंगे, ऐसा मुझे दिखा है। और बहुत से लोग स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही आपका जो वेट है, जो इतने समय से आप वेट कर रहे थे, फाइनली वो कंप्लीट होगा, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपने जो सपने सजाए थे अपनी आने वाले जीवन के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, वो पूरे होंगे। ये सबके लिए कॉमन है, चाहे आप मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे आप वेट कर रहे हो, डेटिंग कर रहे हो, कमिटमेंट में हो, कुछ भी हो, ये चीज़ तो होगी ही होगी, ठीक है, क्योंकि आपकी हीलिंग हो जाएगी, आप आगे बढ़ोगे। सब कुछ मुझे यहाँ पे ब्यूटीफुल दिख रहा है। और एक चीज़ मुझे और दिख रही है इस पर्सन की तरफ से कि इनकी आपको पहले तो शो नहीं करेंगे, बट ये बहुत ही इमोशनल पर्सन है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, कुछ चीज़ें ध्यान रखना, चाहे आप कोई भी आपका जेंडर है उस हिसाब से देखिएगा, ठीक है ना। आप समझ तो रहे होंगे ना कि ये पर्सन आपसे एक ही चीज़ चाहेंगे कि आप इनसे सच बोलो, जो आपके दिल में है वो उनको ओपनली बताओ, और अगर आप नहीं बताना चाहते तो भी बताओ कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता या चाहती। ये नहीं चाहते, इनको ये पसंद नहीं आएगा कि आपकी बात कोई और आके ना बताए। वो करते हैं ना जैसे कि किसी के, वो इन्हें पसंद नहीं, इनको है कि आप आके मुझसे बात करो, मुझे बताओ क्या समस्या है, मैं सुनूंगा, मैं सॉल्व करूंगा। ऐसी मुझे इनकी एनर्जी नज़र आ रही है। साथ ही मुझे एक चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा दिख रही है, बट ये बहुत कम लोगों के लिए होगी, कि आप दोनों मिलकर कुछ ऐसा करने वाले हो, कुछ ऐसा सोसाइटी के लिए करोगे जो स्पिरिचुअली ग्रोथ होगी, जिससे आपकी भी उनकी भी, और आपको आफ्टर मैरिज अपना लाइफ पर्पस पता लगने वाला है, ठीक है। ये तो मुझे कंफर्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, और क्या आपके लिए है, बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। अभी तक तो रीडिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। यू डिज़र्व लव, देखा, यू आर लवेबल, आप प्यार को डिज़र्व करते हो, प्यार आपको डिज़र्व करता है, आपको यूनिवर्स बहुत प्यार करते हैं, और आपको प्यार मिलेगा, आपको भर भर के मिलेगा, आप संभाल नहीं पाओगे इतना मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, रेडी हो जाओ। फाइनेंस एंड करियर, ओके। देखो अभी आपका ध्यान आपके फाइनेंस में है, आपके करियर में है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा ना इसके बारे में सोच रहे हो, मैरिज, लव लाइफ, तो आपसे कहा जा रहा है कि पहले अपने फाइनेंस और करियर के बारे में सोचिए। हो सकता है मनी को लेकर कुछ समस्या आपके जीवन में है, तो वो चीज़ भी मुझे ठीक होती हुई नज़र आ रही है। बट आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा किसी चीज़ को ऑब्सेस्ड नहीं होना, ठीक है, वो चीज़ सही नहीं होती है। सोलमेट, आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, यस, कंफर्म्ड है आपके सोलमेट। दोनों ही कार्ड में सोलमेट आए थे, दोनों ही पाइल में, मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोनों ही पाइल की फैमिली एक अच्छा अपना जीवन लेके जा रही है। आइए यहाँ से देख लेते हैं कि आपके लिए कोई नंबर, कोई देखिए, कोई डेट ऑफ, सॉरी गड़बड़ कर रही हूँ, कोई मंथ, कोई डे, कोई डेट, ठीक है, या कोई अल्फ़ाबेट्स क्या आता है। मंडे, आप पर्सन से मंडे को मिल सकते हैं, या मंडे को कोई कॉल आएगी। फरवरी, आप इस पर्सन से या तो फरवरी में मिल चुके हो, या नेक्स्ट फरवरी में मिलोगे, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, या फरवरी में आपकी मैरिज वगैरह भी तय हो सकती है। वेनसडे इनका देखो, ये जो ये है ना, ये इनका बर्थ मंथ भी हो सकता है, और बर्थ डे भी हो सकता है, फरवरी वेनसडे, ठीक है। 4 इनका मूलांक, भाग्यांक, ये हो सकता है, या फिर आपका भी हो सकता है। दिसंबर मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कुछ हो इसमें बढ़िया सा। थर्सडे, गुरुवार, क्या बोल रही हूँ, सॉरी, हाँ। अक्टूबर के मंथ में भी आप, अक्टूबर की तो रीडिंग हम कर ही रहे हैं, तो हो सकता है इसी अक्टूबर में आपकी मुलाकात हो जाए, या बातचीत आगे बढ़ जाए, या फिर वो 5 तारीख हो सकती है, 5 अक्टूबर को मिल सकते हो, या 5 अक्टूबर को कोई ऐसी बात हो सकती है। 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 2, या 2 अक्टूबर को भी आप मिल सकते हो, छुट्टी है उस दिन, क्या पता कोई आ जाए, फ़ोन आ जाए। जून मंथ भी आपके लिए मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। तो ये थे आपके लिए कुछ मंथ, कुछ डेट और कुछ डे। ओके, पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर महादेव, बाय।